हेलो फ्रेंड, मैं शेख अफसर आपका अपना चैनल बुल कॉइन में आज लाया हूँ स्लीपर का कुछ कॉइन जो देखेंगे और उस कॉइन के मीन मार्क के बारे में समझेंगे। हाफ रुपी देखेंगे और 1 रुपी भी देखेंगे और मीन मार्क के बारे में भी समझेंगे कि इसका मीन मार्क कहाँ होता है, कौन सा कॉइन का क्या प्राइस होता है सिल्वर में भी। तो दोस्तों ये है जॉर्ज 5 का कॉइन जो आप देख रहे हैं। जैसा कि राजा का जो आभूषण होता है, आभूषण मतलब गहना या हीरा मोती जो भी पहनते हैं राजा लोग। तो आप देख सकते हैं एक एरो चल रहा है जहाँ पे एक एलिफेंट है। तो एलिफेंट का जो सूंड होता है तो कुछ कॉइन में वो कट आया है, पूरा नहीं है। तो वो एक वैरायटी होता है, वो कौन सा वैरायटी होता है और कौन सा मीन में होता है आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो बात कर लेते हैं इस कॉइन। ये कॉइन है सिल्वर का और इस कॉइन का वेट है 5.83 ग्राम और साइज होता है, दो साइज होता है, जैसे कि 24.30 mm और 24.60 mm तक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हाफ रुपी का कॉइन जो रेयर है और स्टार्टिंग डेट है जॉर्ज 5 का, स्टार्टिंग है 1911 से। तो ये 1911 का रेयर कॉइन है। ये बहुत ही रेयर कॉइन है जो 1911 में कैलकाटा मिंट में बना था और 12 में जो बना था बॉम्बे और कैलकाटा। तो इसका प्राइस बहुत ही स्टार्टिंग प्राइस होता है 7,500 से लेकर, ये कॉइन का एक्स्ट्रा फाइन अगर लाएंगे तो 2 लाख तक होता है 1911 का। ये बहुत ही रेयर कॉइन है हाफ रुपी का जो 1911 स्टार्टिंग डेट है सिल्वर में। तो दोस्तों अब बात कर लेंगे, कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट था, वो बोल रहे थे जो मीन मार्क कैसा होता है और कहाँ होता है। तो दोस्तों सिल्वर में कुछ मीन मार्क साइज से समझते हैं और कुछ मीन मार्क दिखता है, जो दिखता है वो देखेंगे वो कौन सा मीन मार्क कहाँ होता है और कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हाफ रुपी का कॉइन, जैसा कि ये 1928 का कॉइन है, इससे पहले 1911 का देखा है हाफ रुपी का कॉइन। और देख सकते हैं आप एकदम नीचे अभी आपका स्क्रीन पे एक एरो आएगा, वो एरो में देख सकते हैं आप जो आपको दिखेगा मीन मार्क। ये है बॉम्बे मिंट का कॉइन, एकदम नीचे मीन मार्क है ये। और दूसरे कॉइन भी दिखाऊंगा जहां मीन मार्क नहीं होगा, तो वो कैलकाटा मिंट का भी देखेंगे हम लोग और देखकर समझेंगे कैसा और कहाँ मीन मार्क होता है। कभी कभी कुछ कॉइन में डेट के नीचे भी मीन मार्क होता है। तो ये देखें आप मीन मार्क जहाँ पे एकदम नीचे आप एक डॉट का निशान देखे हैं, जैसा कि बॉम्बे मिंट का ये कॉइन है। अब देख लेंगे जो दूसरे मिंट का है वो कौन सा मिंट का है। तो देखिए दोस्तों ये भी है, ये है 1 रुपी का कॉइन जो कैलकाटा मिंट का है और यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। तो ये कॉइन है 1919 का कॉइन, 1 रुपी का कॉइन है जहाँ पे मीन मार्क नहीं है। पहला 2 कॉइन दिखाया हूँ हाफ रुपी का जहाँ मीन मार्क था, और 2 कॉइन जो देख रहे, एक ये कॉइन देखेंगे, इसके बाद भी एक कॉइन देखेंगे जहाँ पे मीन मार्क होता है। और देखिए दोस्तों ये है 1 रुपी का कॉइन। 1 रुपी में 1919 में जो आप देख रहे हैं ये है कैलकाटा मिंट का, जहाँ पे कोई मीन मार्क नहीं है, आप एरो देखे होंगे। तो इस कॉइन का अगर ये कॉइन 2 मिंट में बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही में बना है 1919 में 1 रुपी का। तो दोनों का प्राइस अप्रॉक्स एक ही होता है, स्टार्टिंग होता है 775 से लेकर 1050 तक ये 1 रुपी का कॉइन का प्राइस होता है। अगर आप अच्छे कंडीशन में लाते हैं तो आपको ये कॉइन का 1050 या बहुत अच्छा कंडीशन में होगा तो 1100 तक मिल सकता है। अब देख लेंगे दूसरे कॉइन, जो कॉइन जॉर्ज 6 का है। अभी तक हम लोग जॉर्ज 5 का देखा है, तो जॉर्ज 6 का क्यों नहीं देखेंगे। तो जॉर्ज 6 का भी देख लेते हैं।
तो जॉर्ज 6 का जो कॉइन होता है वो बना है 1939 में बना है, जो पूरा ही सिल्वर का है, जैसा कि जॉर्ज 5 का होता है। तो 1939 तक पूरा ही सिल्वर आया है। उस कॉइन का वेट होता है 30.40 और 30.70 ग्राम 70 mm तक आता है। और जैसे कि मैं 11.66 ग्राम बता ही चुका हूँ वेट। और जो 1940 में आता है कॉइन वो आता है 50% सिल्वर। 50% सिल्वर का कॉइन आता है, उस कॉइन का भी वेट होता है 11.66 और 30.40, जैसा कि पहले कॉइन में मैं बता चुका हूँ वैसे ही आता है। तो देखिए दोस्तों, ये कॉइन का रिवर्स में भी आपको मिन मार्क दिखेगा। तो कुछ कॉइन का मिन मार्क देखने से समझा जाता है और कुछ कॉइन का साइज से समझ में आता है जो वो कौन सा मिन मार्क का है। बहुत कॉइन में मिन मार्क नहीं होता है, तो उस कॉइन को समझा जाता है उस कॉइन के साइज से। जैसे कि मद्रास मिंट में भी बना है, कुछ कॉइन लाहौर में भी बना है कुछ कॉइन, और कुछ कॉइन कलकत्ता और बॉम्बे में भी बना है। तो वो सब कॉइन के साइज से समझा जाता है जो कौन सा मिंट का है। तो उसके बारे में भी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और ईस्ट इंडिया का जो कॉइन आता है जिसमें वेरीज से समझा जाता है कौन सा साइट में कितना वेरीज है और कितना वेरीज होने से रेयर होता है, तो हम लोग समझेंगे इसके बाद वाला वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही कमेंट कीजिए, आप लोग कल ये वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग को समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे कौन सा मिनमा कहाँ होता है। अच्छे वैरायटी सिखाऊंगा। आपको भी लगता है आपको कुछ दूसरा कुछ सीखना है कॉइन के बारे में, आप भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जैसे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच।